एक और कंपनी है इसका आज एनालिसिस करेंगे, बिजनेस एनालिसिस। बेसिकली इसका आईपीओ अभी रिसेंटली आया था और इसका नाम है स्टड एक्सेसरीज बोलकर। ये कंपनी जो है वो टू व्हीलर्स के हेलमेट्स बनाती है बेसिकली। और ये 1975 में स्टार्ट हुई थी कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करते हैं टू व्हीलर्स हेलमेट्स और मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज होती हैं, जैसे हैंड ग्लव्स, एक स्पोर्ट्स गियर होता है जो कि वो बनाते हैं, हेलमेट बनाते हैं, रेन सूट बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं रिलेटेड टू ट्रैवलिंग बैग्स काइंड ऑफ। तो इस तरीके के सारे एक्सेसरीज को भी ये डेवलप करते हैं। अगर वो सेल्स के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम के लिहाज से इंडिया में ये एज़ पर रेवेन्यू इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। एज़ पर वॉल्यूम दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। और पिछले साल 2025 में करीब करीब 74 लाख यूनिट्स, माने 74 लाख यूनिट्स इन्होंने बनाकर बेचे थे। बेसिकली इनके दो ब्रांड्स हैं, एक है स्टड बोलकर, एक है एसएमके बोलकर। और इनके ऑलमोस्ट 240 डिज़ाइन हैं अब तक जिसको ये बनाते हैं। बेसिकली कुछ फुल फेस टाइप हैं, मॉड्यूलर होते हैं, एक फ्लिप वाला होता है कि कांच का एक फ्लिप रहता है उसको उठा दें और रख दें, उस तरीके का है। ओपन फेस का है, पूरा कवर्ड होता है। स्पोर्ट्स गियर भी बनाते हैं, डुअल स्पोर्ट और आउटलोड बोल के। और इवन बाइसिकल हेलमेट भी बनाते हैं। इवन एक ब्रांड है डेकाथलॉन बोलकर, उसके साथ भी कंपनी ने रिसेंट में एक टाई अप किया है कि वो साइकिल से रिलेटेड जो हेलमेट्स और एक्सेसरीज़ हैं वो डेकाथलॉन को बनाकर प्रोवाइड करेंगे, जो कि वो अपने स्टोर्स के थ्रू बेचेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये, कैसा क्या ये फीचर आगे बढ़ता है, कितना डिटेल रहता है। कंपनी ने इतना कॉन कॉल में इस बार सिर्फ बताया ये कि न्यूली उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। स्टड का जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेलमेट्स, उनके प्राइस रेंज जो है वो 875 से करीब 4000 के आसपास है। और एसएमके का जो प्राइस रेंज है वो करीब करीब 3000 से 12800 के आसपास है। और कंपनी के 4 ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ हैं इस समय फरीदाबाद में। बेसिकली 1, 2, 3 जो है वो तीनों जो है वो असेंबली, पेंटिंग और विसर्स और मोल्ड मेकिंग का काम करती हैं। बेसिकल हेलमेट बनाने की जो शुरुआती तैयारी होती है और जो भी पार्ट्स उसमें लगते हैं वो सारी चीज़ें बनाने के लिए वो अपने पहले, दूसरे और तीसरे प्लांट पे निर्भर हैं। और चौथे प्लांट से वो ईपीएस लाइनर और साथ ही साथ जो वाटर ट्रांसफ़र डिकैल्स होता है वो बनाते हैं अपने चौथे प्लांट में। तो ईपीएस लाइनर क्या हुआ? ईपीएस लाइनर वो चीज़ हुई, वो जो एक कुशन टाइप होता है हेलमेट के अंदर जो इस्तेमाल होता है उसको बनाने में काम आता है। और जो ये वाटर ट्रांसफ़र डिकैल है ये बेसिकली एक तरीके का एडेसिव होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं हेलमेट बनाने में, उसमें डिज़ाइंस में और भी कई कई चीज़ों पे। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है जो कि ये खुद बनाते हैं और खुद ही अपने प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हैं उसको। अगर देखें तो कंपनी के सारे इंडिया में ऑलमोस्ट 363 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एक्सपोर्ट कंपनी करीब करीब 70 देशों में करती है, 70 कंट्रीज़ में। टू व्हीलर का जो इनका सेल है वो करीब करीब 92.8 है और अदर एक्सेसरीज से 7.2 आता है। स्टड में ये 78.3% का सेल है इनका स्टड ब्रांड से, और एसएमके से करीब करीब 11.9 है, ऑलमोस्ट 12% कह सकते हैं, जो कि प्रीमियम ब्रांड इनका सेगमेंट है जहाँ से ज़्यादा सेल आ सकती है। इन्होंने ज़्यादातर टाई अप कर रखा है ओईएम्स के साथ, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा कार्स और इवन आपका ये सुजुकी की मोटरसाइकिल और आइशर मोटर्स की जो रॉयल इनफील्ड हुई, यामाहा की बाइक्स हुई, इन सब के साथ इनका टाई अप है। बेसिकली आज की डेट में ऐसा नियम है कि जब कोई बाइक खरीदता है तो उसके साथ जो ये बड़ी कंपनियां हैं ये साथ में एक हेलमेट देती हैं, बेसिकली प्रोवाइड करती हैं, जो कि उनको माने विद द सेल कस्टमर्स को दिया जाता है कि आपको एक हेलमेट देना है, हम दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपकी रोड सेफ्टी का आपका ध्यान रहे। तो बेसिकली एक कोशिश रहती है सारी ओईएम्स की, वो इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो साथ में प्रोवाइड करते हैं बेसिकली।
फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो और इसमें अगर देखें तो कंपनी जो है वो बेसिकली पुलिस कैंटीन्स और जो भी आर्मी रिलेटेड कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो जो रेवेन्यू का मिक्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से करीब करीब 58.4 आता है, ओईएम से करीब 15-15.5% आता है, और ई कॉमर्स से 4.2, गवर्नमेंट से 3.5 के आसपास, और एक्सपोर्ट मार्केट से करीब करीब 16.2% का इनका सेल आता है। और इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है जिसका नाम है कंपनी का बाइकर्स यूएस इन बोलकर, जिससे कि ये अपनी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से एक्सपैंड करने में उनको आसानी होगी, इसलिए इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है बेसिकली। और इनका प्लान है कि एक ये वेयर हाउस खोलेंगे यूरोप के कंट्रीज़ के लिए, जहाँ इनको आसानी होगी माल सप्लाई करने में और सप्लाई लेवल मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए एक वेयर हाउसेज ये प्लान कर रहे हैं बेसिकली स्पेन में, जो कि कंपनी ने बताया है इस कॉल में। कंपनी का सेल अगर देखें तो काफ़ी फ्लैटिश सा है, कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं है। वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सेल में जो है वो करीब 6%, 6.5% की ग्रोथ है। कंपनी का गाइडेंस भी यही है कि सारे साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 to 12% के बीच में, कहीं 10-11% के आसपास ग्रोथ आएगी, इससे ज़्यादा वो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। और प्रॉफिट जो है वो करीब करीब पिछले साल 17 करोड़ था, इस साल 21 करोड़ है, तो एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, कंपनी का जो मार्जिन है वो करीब करीब अब 19% पे है, जो कि पिछले साल 18% के आसपास था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का बढ़ रहा है और कंपनी प्रीमियमाइजेशन की तरफ भी मूव ऑन कर रही है। कॉन कॉल्स में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आई कि जैसे कि एक डिस्कशन में ये निकल के आया कि एक ड्राफ्ट की बात उठी, जिसमें कि सरकार ने ये नियम बनाया कि अगर कोई टू व्हीलर लेता है तो उसके साथ उसको 2 हेलमेट दिए जाएं। तो अगर ये नियम बन जाएगा तो ओईएम से सप्लाई और ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, उम्मीद है हेलमेट्स की। और इवन आप ये समझें कि अगर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं अगर वो कोशिश करेंगी रोड सेफ्टी पे लोगों को जागरूक करने की और पुश करने के लिए कि आप 2 हेलमेट क्यों नहीं लगा के रखे हैं, तो धीरे धीरे अगर ऐसा बनता है सिचुएशन तो एक अच्छा खासा नंबर होगा जो कि नए क्लाइंट्स के साथ साथ पुराने क्लाइंट्स को भी हेलमेट्स के लिए प्रोक्योर करने के लिए मदद करेगा, इवन प्रोत्साहित करेगा। तो इन द लॉन्गर रन में जो एक है ये दिखता है, विजिबिलिटी दिखती है कि इसमें सेल आने की संभावना है। बाकी कंपनी ने ये भी बताया कि इंडिया में जो हेलमेट का पेनिट्रेशन है वो ऑप्शनल है बेसिकली। वो ये कह रहे थे कि दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि पर टू व्हीलर के बेसिस पे 1.52% का रेशियो है, कि मैंने अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पर टू व्हीलर पे करीब करीब 1.5 हेलमेट का एक एक्शन है। और अगर आप इसको ऐसे देखें कि इंडिया में ये नंबर क्या है तो वो 0.6 है। माने ऐसा है कि अगर 100 में से 60 लोग ही सिर्फ हेलमेट लगाते हैं और 40 लोग उसको भी रीज़नेबल ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में अगर एक बाइक में 200 लोग भी बैठे हुए हैं तो उसमें से 150 लोगों को ये रियलाइजेशन है कि हमको हेलमेट होना चाहिए। तो इसलिए अगर इंडिया एज एन कंट्री के लिहाज से देखें तो डोमेस्टिक अप्रोच पे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभी जगह है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का। कंपनी की कैपेसिटी इस समय करीब करीब 90 लाख हेलमेट बनाने की है। और ये जो एक नया प्लांट ये बना रहे हैं, 5th प्लांट अपना, इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा अगले साल Q1 26 में। तो वो अगर बनकर तैयार हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़कर 1.5 करोड़ के आसपास चली जाएगी। और इस समय ये 70-75 लाख की अगर इन्होंने सेल दिखाई है पिछले साल 25 में, तो एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ से थोड़ी बहुत सेल बेहतर होगी। तो अभी काफ़ी हेडरूम है और जगह है। जब तक ये नया प्लांट आएगा तब तक कैपेसिटीज़ भी इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, इनके पास भी ऑप्शन रहेगा, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। और कंपनी के नए नए अगर एक्विजिशंस और इसी तरीके से नए एग्रीमेंट्स होते जाएंगे तो इनके लिए ओपन मार्केट होगा। आप देखें कि एक्सपोर्ट कोई बहुत कम नहीं है, इनका 16% के आसपास एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट जैसे जैसे
रेवेन्यू मिक्स में बढ़ता जाएगा तो संभावना ये बढ़ती है कि कंपनी ज़्यादा अच्छा करे। प्रॉब्लम यही है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कुछ ज़बरदस्त चाहिए। मैंने एटलीस्ट, मेरा ये मानना है 15 से 18%, 20% तो ग्रोथ होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक तरीके की नीश काइंड ऑफ बिजनेस है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो देखना होगा, क्वार्टर टू क्वार्टर इसको ज़रूर ट्रैक करते रहेंगे। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक नया लिस्टेड स्टॉक है, तो इसलिए थोड़ा सा देख सुनकर आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।